हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर की वर्किंग। कंप्यूटर की वर्किंग में हमने देखा अभी तक कि किस तरह से आपका हार्डवेयर काम करता है, सॉफ्टवेयर काम करता है। हमने हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखे, पर आपके पास मेमोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि वो आपके डेटा को स्टोर करती है, बोथ टेम्परेरीली एंड परमानेंटली, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी होती है जिसके अंदर रैम एंड रोम होता है और दोनों के अपने अपने पर्पसेस होते हैं। रैम स्टोर करता है आपका डेटा ताकि प्रोसेसर जो है वो उसको डायरेक्टली यूज कर सके, वो आपकी प्रोसेसिंग में चीजें यूज हो सके, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हो या वो डेटा हो। जो रोम है वो होती है रीड ओनली मेमोरी और उसका मेन पर्पस होता है डेटा को स्टोर करना, जो कि कंप्यूटर के स्टार्टअप के लिए चाहिए होते हैं। तो रोम नाम से ही पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी है जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें जो स्टोर्ड है हम सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं। इट इज रीड ओनली मेमोरी। एंड ये जिस कोड को स्टोर करती है उसको हम बूटस्ट्रैप लोडर कहते हैं। बूटस्ट्रैप लोडर इज जो कि आपके कंप्यूटर की बूटिंग में हेल्प करता है, स्टार्टिंग में हेल्प करता है कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आपकी जो इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है उसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि आपको अपना स्टडी मटेरियल थॉरोली स्टडी करना है। चाहे आपको मीनिंग पता है ऑप्शंस का, चाहे आपको टर्म्स पता है, बट स्टिल यू आर गोइंग टू रीड इट थॉरोली फॉर योर असाइनमेंट्स एंड फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपके पास बाय चांस ये बुक्स डिलीवर नहीं हुई है या आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो ई ज्ञान कोश वेबसाइट पे जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वही है कि मेमोरी यूनिट की इंट्रैक्शन क्या है। टू अंडरस्टैंड हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर वी कैन ड्रॉ अ सिंपल एनालॉजी बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस। ठीक है। सपोज अ स्टूडेंट आस्क्स अ टीचर व्हाट हैपेंस व्हेन 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 8, तो उसको उसका आंसर मिलता है। ठीक है। नाउ अगर यही चीज हम कंप्यूटर से पूछते हैं तो जो नंबर्स हैं और जो इंस्ट्रक्शन है वो उसमें इनपुट की तरह जाएगी। जैसे 15 8 एंड मल्टीप्लाई, ये क्या है उसका इनपुट। 15 और 8 उसमें डेटा हो गया, मल्टीप्लाई उसमें इंस्ट्रक्शन हो गई। फिर वो प्रोसेसिंग करेगा और फिर जो वो रिजल्ट देगा वो आपका आउटपुट होगा। ठीक है। हर काम कंप्यूटर में 3 स्टेप में ही होता है, वो है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट आता है किसी ना किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू, फिर वो प्रोसेसर के पास आता है, प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है और वो कहीं ना कहीं स्टोर भी हमें करना पड़ता है। जहां पर हम उसको स्टोर करते हैं हमारे लिए वो हमारा दिमाग है और यहाँ पर वो मेमोरी यूनिट है, क्योंकि कंप्यूटर इज अ मशीन। और फिर आपका जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर, पेपर पर, जहां पे भी हमें दिखाना है, प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, वहां पर दिखा दिया जाता है। दैट्स हाउ योर थिंग वर्क्स। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, है ना। आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट है तो ऑलवेज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। ठीक है। आप अपने डाउट्स कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पर हमारे पास इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, दिस वी हैव डन इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आल्सो, है ना। ये वही सेम चीज है। अब इसके बाद मेमोरी यूनिट इज एन इंपॉर्टेंट component, ठीक है, of a computer where all the data and information are stored in the form of binary digits, because obviously कंप्यूटर में हर चीज जीरोस और वंस की फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो ये भी आपका बाइनरी डिजिट की फॉर्म में ही स्टोर होता है एंड रिट्रीव व्हेनेवर नेसेसरी। कंप्यूटर सिस्टम यूजेस अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। आपने देखा कि देखो रैम तो चिप होती है, रोम भी चिप होती है, उसके अलावा हार्ड डिस्क हमारे पास होती है सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, मैग्नेटिक टेप होती है, पेन ड्राइव होती है। बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया मेमोरी इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी और मेन मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर मेमोरी। और जो दूसरी है वो है सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसे हम मैग्नेटिक मेमोरी या ऑप्टिकल मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी और मेन मेमोरी में आपके पास रैम, रोम आ जाता है, कैश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि कैश ज्यादा एक्सपेंसिव होती है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश इज देयर, विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल इन योर कंप्यूटर, है ना। सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब जो एक्सटर्नल मेमोरी है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, हम जब भी चाहें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, वो वहां पर तब तक रहेगा जब तक आप उसे खुद से डिलीट नहीं करते। इसमें मैग्नेटिक में आपका हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी, ये सब आ जाता है। देन ऑप्टिकल में आपके पास सीडी, डीवीडी, ये सब आ जाता है। ठीक है। दीज आर द 2 मेजर कैटेगरीज। ये इसके कुछ डिफरेंशिएशन है। एक्सेस टाइम, प्राइमरी मेमोरी में से अगर डेटा एक्सेस करना है तो फास्ट होता है, सेकेंडरी मेमोरी से कंपैरेटिवली स्लो होता है।
प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव होती है, इसलिए उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हम यूजुअली स्मॉल यूज करते हैं, और सेकेंडरी की स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप अपने रैम की बात करो तो हम अपने कंप्यूटर में कहते हैं मेरे पास 8 GB रैम है, ये भी मैं हाई एंड वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जब आप अपनी उसकी बात करते हो, क्या नाम है, हार्ड डिस्क की, तो हम कह देते हैं 50 GB HDD है। सो अब तो SDD आती है, बट यू कैन मेजर इट लाइक दिस, है ना। तो रैम जो है वो स्मॉलर साइज है, सेकेंडरी मेमोरी इज हायर साइज, ठीक है। कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज, सो दिस इज एक्सपेंसिव, इसमें कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज इज हाई, इसमें कम होती है, इसलिए इसको हम ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं जो कम एक्सपेंसिव है, और जो ज्यादा एक्सपेंसिव है थोड़े अमाउंट में यूज करते हैं फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। उसमें वही रखा जाता है जिसकी प्रोसेसिंग हमें जल्दी जल्दी करनी है, जो हमें फास्ट असेसिबल चाहिए। So that is primary memory, RAM, ROM, etc. have faster access, smaller storage capacity and higher cost. ठीक है? Based on access time, storage capacity and cost per bit storage, the memory devices such as RAM, ROM, hard disk, floppy disk, magnetic disk, tape, CD-ROM, etc. can be categorized into three kinds of memory systems. एक सेमीकंडक्टर मेमोरी जिसमें रैम रोम आ गया, एक मैग्नेटिक जिसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आ गया, और ऑप्टिकल, वी हैव जस्ट डिस्कस इट, ठीक है। सीपीयू बहुत फास्ट होता है, और इसका जो स्पीड है और ये जो मेमोरी डिवाइसेस है इनकी स्पीड सेम नहीं होती, तो भी हम क्या करते हैं, थोड़ा मैचअप तो रैम से कर सकते हैं। रैम थोड़ी सी फास्ट होती है, हार्ड डिस्क तो काफी स्लो हो जाती है इसके कंपैरिजन में। सो दैट्स व्हाई व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेसर इज स्टोर्ड इन योर मेन मेमोरी, दैट इज इन योर रैम, ठीक है। सो दैट इज योर प्राइमरी मेमोरी। बाकी ये बहुत बेसिक है, ये हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कंप्यूटर मेमोरी कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल, डिस्कस दिस नंबर ऑफ टाइम्स। आप फटाफट से मुझे कमेंट में डिफरेंस लिख के दिखा सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉज करो और उसके बाद मैं आंसर बता रही हूँ, तब मैच करना। सो वॉलेटाइल इज जहां पर आपका जो डेटा है वो सिर्फ तब तक स्टोर रहता है जब तक पावर सप्लाई जा रही है उसमें। द मोमेंट द पावर सप्लाई इज गॉन, द डेटा स्टोर्ड ओवर देयर इज ऑल्सो गॉन। नॉन वॉलेटाइल में पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो डेटा परमानेंट है, वहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा इवन ऑफ पावर इज ऑफ। सो रैम जो है वो वॉलेटाइल है, रैम का डेटा तब तक मेंटेन होता है जब तक पावर सप्लाई है। रोम इज परमानेंट, वो पावर सप्लाई है नहीं है वो फिक्स्ड ही रहेगा, सो दैट इज नॉन volatile. To reduce the idle time of the CPU and increase the speed of processing, a fast memory can be used. This can be done by using a large size of main memory, but the cost of main memory of relatively large size is still very high. उससे भी और फास्ट हम छोटी मेमोरी यूज कर सकते हैं जिसे कैश मेमोरी कहते हैं। सो इट कैन बी यूज इन बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। Thus the cost versus excess time leads to hierarchy of computer memory, where the memory is organized into a hierarchy known as memory hierarchy. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेमोरी hierarchy के ऊपर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। और मेमोरी hierarchy बेसिकली क्या कहती है कि सबसे पहले सीपीयू को जब कुछ चाहिए होता है तो वो उसको कैश मेमोरी में ढूंढता है, क्योंकि कैश सबसे फास्ट मेमोरी है। सो सबसे फास्ट असेसिबल होती है कैश, तो वो पहले देखेगा क्या वो कैश में है, अगर मिल गया तो यहीं से यहाँ चला जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। अगर वो कैश में नहीं है तो वो मेन मेमोरी से उसकी कॉपी कैश में लाके रख लेता है, एंड वो डायरेक्ट रीड होके पहली बार सीपीयू के पास चली जाती है, बट देन अ कॉपी इज केप्ट हियर, ताकि जब अगली बार रेफर हो तो वो कैश में से मिल जाए। और फिर उसके बाद मेमोरी हायरार्की में अगर वो मेन मेमोरी में भी नहीं मिलता है डेटा, फिर वो जाकर आपकी हार्ड डिस्क पे उसको ढूंढता है। सो दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर मेमोरी हायरार्की, ठीक है। सो यहाँ पर आप पढ़ोगे कि इस चैप्टर के अंदर की मेमोरी क्या होती है वो हमने अभी ऑलरेडी देख लिया। तो अब आपके स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। सो देयर आर टू मेन फंक्शंस ऑफ मेमोरी, टू स्टोर द प्रोग्राम्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, और उसके बाद जो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आता है उसको स्टोर करना। तो पहले प्रोग्राम को स्टोर करना, प्रोग्राम में डेटा इंस्ट्रक्शंस दोनों आ गए, प्लस उसका जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करना। वी हैव वेरियस डिवाइसेस व्हिच कैन बी यूज्ड टू स्टोर दैट, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं जो हमारे इसमें यूज हो सकते हैं, और वो सारे डिवाइसेस को आपको कंपेयर करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टाइम, स्टोरेज कैपेसिटी, कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज, जो अभी हमने डिफरेंशिएट किया बिटवीन दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एक्सेस टाइम मतलब कि आपके पास जो डेटा है उसको लोकेट करने में और फिर उसको वहां से रिट्रीव करने में कितना टाइम लगता है। तो अगर मुझे कोई डेटा रिट्रीव करना है मेमोरी में से, तो मैं उसको ढूंढ कर लेकर कितनी देर में आ सकती हूँ प्रोसेसर के पास, दैट इज योर एक्सेस टाइम। स्टोरेज कैपेसिटी इज कि कितना डेटा आप मैक्सिमम उसमें स्टोर कर सकते हो, और उस डेटा को स्टोर करने में आपको कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। वो चीजों के बेसिस पे हम डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस को कंपेयर करते हैं।
फिर मेमोरी और उसके पर्पसेस, सीपीयू के लिए these are the small set of high speed registers which are internal to a processor and are used as temporary locations where actual processing is done. तो सीपीयू के पास अपनी एक खुद की इंटरनल मेमोरी भी होती है जिसको हम रजिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। वो रजिस्टर्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं और वो बहुत फास्ट होते हैं, कैश मेमोरी से भी फास्ट होते हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव सो वी यूज देम वेरी लेस क्वांटिटी। प्राइमरी मेमोरी हम जो मेन कर रहे हैं जिसमें हमारा रैम आ जाता है, इट इज अ फास्ट एंड लार्ज मेमोरी बट इज स्लोअर देन प्रोसेसर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हैज फास्टर एक्सेस टाइम, स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी एंड हायर कॉस्ट पर बिट स्टोरेज, ठीक है। फिर आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज है, ये स्लो होती है लेकिन ये हमारे पास बल्क में होती है एंड इट इज नॉन वॉलेटाइल, कि एक बार जो आपने स्टोर कर दिया वो स्टोर ही रहेगा जब तक आप खुद से उसको डिलीट नहीं करते हो, ठीक है। Thus, from above discussions, we can summarize the following points. That is, secondary memory cannot be accessed directly by the CPU. तो जो हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, वो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। पहले वो इंफॉर्मेशन रैम में आएगी, फिर रैम से जाके सीपीयू उसको यूज कर पाएगा। सो सीपीयू को जो भी यूज करना है वो पहले रैम में होना जरूरी है। Secondary storage system must offer large storage capacities, low cost per bit, and medium access time. Magnetic media such as floppy hard disk have been used for such purposes for a long time, but audio and video media, either is compressed form or uncompressed form, require higher storage capacity than the other medias. तो जब भी हम ऑडियो वीडियो स्टोर करते हैं, आपने अपने फोन में देखा, जब आप वीडियो स्टोर करते हो तो वो ज्यादा स्पेस लेता है इन कंपैरिजन टू normal text. Optical storage devices offer a higher storage capacity and a lower cost. उसमें हमारा CD-ROM, DVD ये सारे आ जाते हैं जो ऑप्टिकल वे में यूज होता है। फिर रिमूवेबल डिस्क आ जाती है, ठीक है, जैसे आपकी फ्लैश ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गई, जिसको आप लगा सकते हो। आप तो पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी आ जाती है जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देन यू मस्ट नो अबाउट कैश मेमोरी। ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, ये प्राइमरी स्टोरेज ही है, बट इट इज अ वेरी high speed memory which is used to increase the speed of processing by making current program and data available to CPU at a rapid rate. It is relatively small, high-speed memory that stores most recent use instructions or data. जो सबसे ज्यादा recently और सबसे बार-बार यूज हो रहा है, उसको हम कैश में स्टोर करते हैं। It acts as a high-speed buffer between main memory and the CPU. The cache memory is placed between CPU and main memory. Access time is the time it takes to revise a program. So ये आप पढ़ सकते हो। ये पैराग्राफ बल्कि पढ़ना नहीं है, याद ही कर लेना है आपको, क्योंकि कैश मेमोरी के ऊपर अगर आपको नोट लिखने के लिए आता है, सो यू शुड बी एबल टू राइट इट, ठीक है। आप ये लिख पाए इतना आपको इसका याद होना चाहिए। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीपीयू सबसे पहले कैश में देखता है, कैश में नहीं मिलता तो रैम में देखता है, रैम में नहीं मिलता तो सेकेंडरी मेमोरी में देखता है और वहां से डेटा को लेकर आता है। यही चीज यहाँ डायग्राम में ऐसे भी शो की हुई है। सो अगर आपको मेमोरी हायरार्की के ऊपर डायग्राम बनाने के लिए आता है तो आप इस तरह का एक डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड दिस इज द वे इट्स अरेंज्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, स्पीड, कैपेसिटी ट्रेड ऑफ्स, ठीक है। तो जितना ऊपर होगा उतना एक्सेस टाइम फास्ट होगा, ठीक है, लेकिन उतनी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी और कॉस्ट पर बिट भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो कॉस्ट पर बिट इंक्रीजेस एज वी गो अप, whereas the speed will decrease as you go down, ठीक है। सो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ये आप याद नहीं भी करो तो भी ठीक है, बट दीज डायग्राम्स, दिस मेमोरी हायरार्की एंड दिस ट्रायंगल, इसको बनाकर प्रैक्टिस करो, समझो इसमें क्या आप बता रहे हैं, उसको अपने वर्ड्स में लिखो, देन यू विल बी इन अ बेटर प्लेस, ठीक है। ये आ सकता है आपको कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी टेक्नोलॉजीज को कंपेयर करो। सो कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट मेमोरी टेक्नोलॉजीज आ सकता है। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर मतलब रैम रोम हो गया, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल है। सो यहाँ पर नेचर ऑफ स्टोरेज, इसमें इलेक्ट्रॉनिक, इसमें मैग्नेटिक, इसमें ऑप्टिकल। एक्सेस मोड इसमें रैंडम है, मैग्नेटिक डिस्क में सीक्वेंशियल रैंडम कुछ भी हो सकता है, ऑप्टिकल में रैंडम भी हो सकता है। सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि जैसे मैग्नेटिक टेप आपने शायद मूवीज में देखा हो आपके टाइम पे, तो आपने कभी रियल लाइफ में देखा नहीं होगा। हमारे पास कैसेट्स होती थी, हमें अगर फिफ्थ सॉन्ग प्ले करना है ना तो हमें पहले फॉरवर्ड कर करके फर्स्ट से फिफ्थ पे जाना पड़ता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे हम डायरेक्ट फिफ्थ पे चले जाए, तो उसे सीक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं। आजकल वो होता ही नहीं है, आजकल सब रैंडम एक्सेस पे ही काम होता है। सेमीकंडक्टर वॉलेटाइल है, रैम जब तक पावर सप्लाई है डेटा है, पावर गॉन डेटा गॉन, ये दोनों नॉन वॉलेटाइल है। एक्सेस टाइम हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गई, ठीक है। सो यू कैन रिमेंबर दिस, यू शुड लर्न दिस एंड रिमेंबर दिस। सीक्वेंशियल और रैंडम का डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, एंड दैट डिफरेंस टू कीप इन माइंड, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको बेसिक मेमोरी के बारे में
पता होनी चाहिए। ठीक है, देन ये आपका पूरा समरी है अबाउट बेसिक स्टोरेज फंडामेंटल्स की। जो डेटा है वो 2 स्टेजेस में स्टोर होता है, ऑन ऑफ, दैट इज 0 and 1। इट कैन बी स्टोर्ड इन रैम, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, कंप्यूटर में सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, डिजिट्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, दे आर स्टोर्ड इन दी SCI फॉर्मेट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक 7 बिट का कोड है। ये हर कैरेक्टर को 7 बाइनरी डिजिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड इसी के थ्रू आपका सारा का सारा जो डेटा है वो कंप्यूटर में स्टोर होता है। फाइन। अब ये जो ट्रू फॉल्स आप देख रहे हैं, इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे। प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, बट दैट हैज अ लार्जर कैपेसिटी। Primary memory is mainly used for bulk storage. CD-ROM is random access storage device. For these three, you write in the comments. ठीक है, अगले हैं when we load software from a floppy hard disk or CD-ROM, it is stored in the main memory होना चाहिए. So true. जब भी आप कुछ किसी भी हार्ड डिस्क या सीडी से लेके आते हो और आप उसको लोड करते हो, सो लोड करके वो कहाँ पर आता है? रैम में। इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, एनी मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। यस, रैंडम एक्सेस का मतलब यही है कि हम किसी भी मेमोरी लोकेशन पे डायरेक्टली जा सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी मीन्स द स्टोर्ड डेटा आर लॉस्ट व्हेन पावर गोज ऑफ। फॉल्स, ऐसा नहीं होता। जो डेटा है वो परमानेंट रहता है, वो पावर के जाने पर जाता नहीं है। Differentiate between the following: primary memory versus secondary memory. So write down these answers. If you want me to check the answers, तो आप क्या कर सकते हो? आप टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो डिफरेंसेस, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लो और ऐप में मुझे मैसेज करके डिफरेंसेस बता सकते हो। ठीक है, और इफ यू वांट टू राइट इन कमेंट्स, आप तो कमेंट्स में भी लिख सकते हो, सो दैट आई कैन चेक कि आपने आंसर सही से लिखे हैं या नहीं। Different types of memories, then a graph showing capacity versus access time, random versus sequential access. तो ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये ट्राई नहीं करोगे तो सिर्फ वीडियो देखने से तो कुछ नहीं होगा। इफ यू रियली वांट टू गेट गुड रिजल्ट्स, गुड आउटकम, तो आपको साथ साथ इसकी असाइनमेंट भी करनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे यहाँ से, दैट इज योर सेमी कंडक्टर मेमोरी। रैम एंड रोम ही पढ़ेंगे यहाँ पर, बट रैम एंड रोम को और डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take very good care of yourself. जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना. Share with all your friends who are doing BCA from distant learning, specifically IGNOU, and subscribe the channel, download the app, and I'll see you in the next video with the next topic.